खैनी दबा रखी है खूब। मावा बहुत पसंद है। लव मैरिज करके पछताए हो। चश्मा लगा के बिल्कुल अजय देवगन बन के घूम रहे हो आप। शर्मा रहे हो, गर्लफ्रेंड है पक्का। ये मुफ्त का रेवड़ी वाला जो सिस्टम है ना वो यहाँ गुजरात में नहीं चलेगा। आप कोई अफसर वफसर लग रहे हैं मुझे। ना मैं तो एक डायमंड बिजनेस वाला हूँ। अरे डायमंड बिजनेस, यही ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से। हेलो नमस्कार, તમે કેમ છો? હું છું તમારું મોટા ભાઈ यानी अंकित सिंह तोमर और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 की स्पेशल कवरेज जिसका नाम है मोटा भाई शू चाले है। भाई घूमते घामते आज मोटा भाई की सवारी आ गई है सौराष्ट्र के उस शहर में जिसका नाम है बोताड। ये वही शहर है जहां कभी झवेरचंद मेघानी रहा करते थे, जिन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शायर का नाम दिया था, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उनकी ये कर्म भूमि थी। ये वही शहर है जहां कभी बोताडकर भी रहते थे। ये वही शहर है जहां पर कपास का कारोबार होता है और ये वही शहर है जहां आज भी हीरे का सूरत के बाद सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो छोटा सा बोताड आज बहुत आगे बढ़ चुका है। और दूसरी तरफ राजनीति की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर करीब 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तब से काबिज है। तो इस बार लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी है। अब ऐसे में देखना यह है कि बोताड के लोग इस बार किसके सिर पर राज तिलक करेंगे और कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा बोताड में आएगी। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत और चलते हैं बोताड के लोगों के बीच में, जानते हैं यहाँ की संस्कृति और सभ्यता और साथ ही लेते हैं यहाँ के खाने का मजा। आइए मेरे साथ। भाई बोताड में आकर लोगों के बीच जाना भी बहुत ज़रूरी है और यहाँ के लोगों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले हम लोगों के बीच में जाएं और लोगों के मन को जानने की कोशिश करें, उससे पहले पेट पूजा कर ली जाए। क्योंकि यहाँ पर दिन में खाने की दुकानें आपको लगी दिख जाएंगी और लोग यहाँ पर जो आसपास के गाँव के लोग हैं वो खाने पीने आते हैं, यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, बाज़ार में आकर के सामान की खरीदारी करते हैं और ख़रीदारी करने के साथ साथ खाया पिया भी जाता है। गुजरात में अलग अलग तरीके के पकवान आपको मिल जाएंगे और बात पकवानों की हो रही है तो देखिए काकी बिल्कुल मज़े से पकवान खा रही हैं। कैसी हो काकी आप? अच्छी है। आज आप बताओ ना, थोड़ी थोड़ी हिंदी भी चलेगी मेरे को। आप मैं इतनी दूर हिंदी नहीं आवे तो मैं इतनी दूर से आया आप लोगों से बात करने के लिए। थोड़ी आप इनके साथी हैं, आप भी यहीं रहने वाली हैं? हाँ यहीं के रहते हैं आप? अच्छा, तो कहाँ, यहाँ बोताड में रहते हैं आप? हाँ बोटाड में ही। बोटाड में। तो आज क्या बाजार खरीदारी करने आए? खरीदारी करने आए। क्या खरीदारी किया आज आपने? बहुत कुछ लिया। बहुत कुछ लिया? हाँ। क्या क्या खरीदारी कर ली फिर? कपड़े वपड़े? हाँ। क्या बात है। आप बताओ, आप तो यंगस्टर हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ इस बार बोताड में कौन सी पार्टी की हवा ज़्यादा है, आप क्या चाहती हैं कि युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए जो पार्टी है यहाँ पर ऐसा कुछ करे? बीजेपी है यहाँ तो लंबे वक्त से, आप चाहती हैं सरकार बदले या फिर बीजेपी ही रहे? बीजेपी रहे। और चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ खाने पीने की क्या मिल रहा है दोस्त, आप बता दो। भेल, रगड़ा पूरी, दही पूरी, चटनी पूरी, सेव पूरी। अच्छा, भेल है, रगड़ा पूरी है, चटनी है और क्या है? चटनी पूरी, सेव पूरी हमारा पूरा बैनर। अच्छा, ये आपका बैनर है, मस्त इन्होंने लगा रखा है और हर चीज़ मिल जाएगी इनके यहाँ पर। तो कोई एक चीज़ आप खिलाइए मुझे जो सबसे मज़ेदार हो आपके यहाँ। क्या मज़ेदार बनाते हैं आप? सब चीज़ हमारे फेमस, सब मज़ेदार बनती है। क्या बात है। ये क्या बन रहा है फिर? ये दही पूरी खिलाऊंगा। दही पूरी। लो भाई, मोटा भाई आ चुके हैं दही पूरी खाने और मैं दही पूरी खा के मजा लूंगा कि भाई दही पूरी बनी कैसी है। तो भाई दही पूरी बनने वाली है। क्या क्या डाल रहे हैं आप इसमें, बता दीजिए मुझे। लाल मिर्ची आएगी, गरम मसाला आएगा, हाँ, आलू वाला रगड़ा आएगा, प्याज, चटनी, मीठी, दही। अरे क्या बात है। आपका नाम बताइए, नाम क्या है आपका? नाम है मंगल सिंह। मंगल सिंह, क्या बात है। तो सारे काम मंगल होते हैं आपके? एकदम मंगल। क्या बात। तो मंगल जी कब से कर रहे हैं यहाँ पर ये काम? तो हमारे बहुत 45 साल हो गए। हाँ, 45 साल? आप लगते तो नहीं है 45 साल। पापा का धंधा है ना। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी है। पीढ़ी दर पीढ़ी है। आप बताओ कहाँ के रहने वाले हो? હું यूपी में रहने वाला यूपी के हो? गुजराती बोल रहे हो? गुजराती हूँ मैं। हिंदी भी बोल रहे हैं। ये धांधली वाला काम मेरे सामने नहीं, हिंदी में बोलो यार। मैं यहाँ रहता हूँ गुजरात में लगभग 25 साल से। हाँ, प्लेट कंप्लीट हो चुकी है अब। लो भाई, मेरी प्लेट भी कंप्लीट हो गई है, बातचीत भी कर रहा हूँ मैं। हाँ बताइए। क्योंकि यहाँ जो जनता है हाँ, वो गड़बड़ में पड़ी है कि कांग्रेस को दूं कि आपको दूं कि भाजपा को दूं। ये अच्छा। कांग्रेस में ये सब गड़बड़ी में हाँ, भाजपा आ जाएगी। गड़बड़ी में। हाँ। और आम आदमी पार्टी फिर क्या होगा उसका? सब पार्टी आएंगी, हाँ, जो भाजपा है वो भाजपा रहेगी।
भाजपा ही रहेगी, तो आपको लगता है भाजपा ही आएगी? आएगी। कोई खास वजह बता दो क्यों आएगी? क्योंकि खास वजह ये है, सब चीज़ उन्हीं की है यहाँ पे। सब उन्हीं की है। हाँ। अरे मुस्कुरा के बोल रहे हैं। तो पहले मैं फटाफट से पानी पूरी खा लेता हूँ क्योंकि भाई भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, और मन कर रहा है कि भाई एक बार खा लिया जाए, उसके बाद बातचीत हम आगे करेंगे और फिर लोगों के मन की बात को भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई बोताट में चुनावी बातचीत तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन भाई इसके साथ साथ खाने का मज़ा मैं जमकर ले रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं खाने की जगहों पर मौजूद हूँ। यहाँ अलग अलग तरीके की लारी, जिनको हम ठेले बोलते हैं, वो लगे हुए हैं, अलग अलग दुकानें हैं और अलग अलग सामान मिलता है यहाँ पर, और उन सारे दुकानों पर जा के मैं कुछ सामान खा भी रहा हूँ। कहाँ से आए हो आप दोस्त? बोटाद चाय बोताट से आए हो? तो अभी बोताट में ही तो हैं अभी हम। बोटाद में ही रहेंगे ना, बोटाद चाय के क्या करते हो दोस्त आप? दुकान है मोबाइल की। मोबाइल की दुकान है? अरे क्या बात है। कितने साल के हो गए हो? हम 28 साल के 28 साल के हो गए हो, क्या बात है। यहीं रहते हो बोताट में? बोटाद में रहते हैं। कितने साल से रह रहे थे? 28 साल से रहेंगे ना। यहीं रहते हो? 28 जन्म साल से इधर रहो? हुआ है। जन्म इधर हुआ है, क्या बात है। जन्म भूमि कर्म भूमि एक ही है। भूमि कांड भूमि सब यही। स्कूटी पे लेके कहाँ चले हो यार? अभी तो दुकान पे जाएंगे ना। दुकान पे। और आईफोन है तुम्हारे पास यार, दिखाओ। अरे देखो गरीबी कैसी है कि मेरे पास आईफोन नहीं है यार, आपके पास आईफोन है, कैसे दे दो यार गिफ्ट में। अरे ले जाओ, पैसा दे के ले जाओ। पैसा दे के ले जाओ। गुजराती हर चीज में बिजनेस करते हैं, फ्री में दे दो यार। फ्री में थोड़ी मिलेगा। अरे यार कोई बात नहीं, किडनी बेच के मिलेगा फिर। किडनी अभी दे दो, दे दो। चलो हॉस्पिटल साथ में। आपकी बेचूंगा मैं मेरी नहीं बेचूंगा। अरे भाई, मेरी कोई नहीं लेगा अभी, खत्म हो गई। एक तो मैंने बेच के तो आईफोन लिया। हाँ, किडनी बेच के आईफोन लिया। किडनी बेच के तो मैंने आईफोन लिया। किडनी बेच के लिया, क्या बात है दोस्त। चलो भाई, तो अभी आँख बेच के दूसरा लेना है। आँख बेच के दूसरा ले, तो दो आईफोन का क्या करोगे? एक तो है, दूसरा लगा लेना है। दूसरा लेना है। तो शादी वादी हो गई इसलिए सब बोल रहे हो? शादी तो हो गई ना। हैं? शादी हो गई तब भी कह रहे होगे ये सब तब चलेगा? तो बेच देंगे तो क्या करेंगे। तो शादी है तो भाभी जी तो घर पे मारेंगे नहीं तुमको? ये दूसरी काम चलेगी ना। दूसरी काम चलेगी। हाँ। कितना साल हो गया शादी को? 1 साल। 1 साल ही हुआ है, और 1 साल में ये सारी बातें करने लग गए? 11 महीना हो गया। 1 साल में ये सारी बातें करने लग गए? अरे दूसरी है ना, काम आएगी ना। दूसरी काम आएगी, क्या बात। 2 किडनी है ना। 2 किडनी है। लव मैरिज किया, अरेंज मैरिज किया? लव मैरिज किया है। अरे ग्लो बता रहा है तुम्हारे चेहरे का। लव मैरिज करके बैठे हो हैं, इसीलिए तब भी ऐसी बातें कर रहे हो तुम यार। हैं? इसमें क्या गुनाह है? हाँ? इसमें क्या गुनाह है? अरे लव मैरिज में गुनाह arrange थोड़ी किया है, पर कहते हैं कि लव मैरिज के बाद इंसान की जिंदगी जो है बड़ी थोड़ी खराब हो जाती है। नहीं होती ना, अच्छी होती है। अच्छी होती है। खराब अरेंज के बाद होती है क्या? और दोनों में भी खराब तो दोनों में होगी। खराब दोनों में होगी? तो मतलब मान लूँ तुम्हारी कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगी? क्या कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगी? खराब हो गई ना। खराब हो गई। लव मैरिज करके पछताए हो। अच्छा ये बताओ, मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, क्या लगता है इस बार तुम्हारे बोताट में किस पार्टी की आवाज़ ज़्यादा है? भाजपा आएगी ना। भाजपा ही आएगी। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या होगा? कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं वो आएगा। खा के सो जाएंगे। आगे सो जाएंगे। सबको भजिया खिलाएंगे, बाद में वो सो जाएंगे। भजिया तो सबके खाएंगे, आम आदमी के, कांग्रेस के, भाजपा के। सबके खाएंगे। आप कहाँ घूम रहे हैं चश्मा लगा के? कहाँ जा रहे हैं? हाँ? यहीं है। यहीं के हो? हाँ, बोताड़ में ही रहते हो? बोटाद में ही। चश्मा लगा के बिल्कुल अजय देवगन बन के घूम रहे हो आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे ऐसा तो है। अभी तो गाड़ी लेके आया ना। गाड़ी लेके आए हो? हाँ। तो अजय देवगन की तरह 2-2 गाड़ियों पे पैर रख के चलोगे क्या? नहीं। तो आप बताओ, मैं तो लोगों से जान रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ और उनके मन की जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लगता है इस बार बोताड़ में क्या होगा? बोटाद में तो अब तो कुछ मालूम नहीं होता। मालूम नहीं है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीन ही सेम चलते हैं। तीनों में लड़ाई है, लड़ाई है जबरदस्त है। जबरदस्त। पर भाजपा तो यहाँ 20 साल से है, बहुत लंबे टाइम से है भाजपा यहाँ पे। लेकिन अभी सौरभ पटेल को नहीं लाए ना, हाँ, इसलिए तो इस बार लग रहा है बदलाव हो जाएगा। बदला संतोष है, असंतोष है। संतोष है, बदलाव हो सकता है। कहाँ बात कर रहे हो दोस्त? फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। फ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से? शर्मा रहे, गर्लफ्रेंड है पक्का? अरे बाबू भैया लड़की का चक्कर है। नहीं, नहीं, ऐसी बात अरे कितने साल के हो? मेरी 21 साल है। 21 साल के, अभी तो नई नई जवानी फूटी है। तो वोट डाल दिया एक आध बार? क्या? वोट डाला है अभी एक आध बार? एक बार डाला है। एक बार डाला है, अभी इस बार डालोगे? इस बार मैं ही खुद हूँ ठेकेदार में। हैं? मैं ही हूँ अपक्ष में। अपक्ष में तुम ही हो? तुम खुद खड़े हो? खुद हूँ। तो क्या क्या लगता है, जीत जाओगे? हाँ, हमारे जो 40 ज्ञाति है ना, NT-DNT हाँ। पछात वर्ग, हाँ। जो 40 ज्ञातियों में बोटाद में 72 है,
जो 72 गांव आते हैं हाँ। उसमें से 72 गांव में से कुल टोटल हम 309 हाँ, 309। अरे यार कैसी 300 आधी अंग्रेजी आधी हिंदी बोल रहे हो, ना मेरे पल्ले पड़ रही है ना जो इतने लोग खड़े हैं इनके पल्ले पड़ रही है। सर आए हैं, सर आप बताओ कहाँ से आए आप? मैं बोटाद से ही हूँ। बोटाद से ही हो आप? कोई अफसर लग रहे हैं मुझे देखने ना में। ना ना मैं तो एक डायमंड बिजनेस वाला हूँ। अरे डायमंड बिजनेस यही ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से। मिल कोई नहीं रहा, क्यों मुझे हीरा व्यापारी मिल गए आप, मुझे बहुत देर से ढूंढ रहा, मेरे को जगह जगह हीरा व्यापारी मिल रहा है। पहले तो हीरा दो मेरे को आप। हीरा अभी तो साथ में नहीं, मेरे कारखाने पे आना पड़ेगा। लेकिन मैं बात करता हूँ, हाँ। लास्ट 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले पानी न था, बिजली न था, हाँ। गुंडागर्दी थी, हाँ। और आज सब शांति है, लोगों अपने तरीके से कमा रहे हैं। गुजरात सरकार में 27 साल से इतना विकास हुआ है कि पूरा गुजरात भारत के मॉडल थे, अभी इंडिया और वर्ल्ड के मॉडल है, और मोदी साहब के आगे कोई नहीं आ सकता है। गुजरात में कांग्रेस सरकार ने पूरी बेकारी कर दी थी। पूरी बेकारी कर दी। हाँ, और गुजरात के अंदर हर आदमी कमाता है, खुद के पसीने पे कमाता है, किसी के दूसरे का कुछ नहीं चाहिए। और जो बिजली दिया 24 घंटे, पहले पानी नहीं दिया, अभी वहीं पर ये योजना की पानी भी दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, लोगों बेफिक्र है, बगैर डर को इधर महिला 2 बने भी रात को निकल सकती है और दूसरे राज्य में नहीं जा सकती है। आप बताओ, आप चश्मा वश्मा लगा के बिल्कुल मुझे प्रोफेसर टाइप लग रहे हैं बिल्कुल, कि आप उस कॉलेज में क्या करते, पढ़ाते हैं क्या आप सच में? नहीं, मैं पढ़ाता नहीं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं आप? क्या उम्र हो गई होगी आपकी अभी? मेरी 45। क्या बात है, लगते नहीं हैं आप 45 हैं। और उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये है कि सर ने दाढ़ी को काला करके रखा हुआ है। बाबू भैया इधर भी चक्कर है दाढ़ी वाला, दाढ़ी काली करके रखे, उम्र छुप गई ऊपर में सर। या लग तो आप रहे 35 के हैं? अच्छा, हमारे नेता दाढ़ी वाले हैं। नेता दाढ़ी वाले, अरे क्या बात है, नेता दाढ़ी वाले। अच्छा आप बताओ, बोताड में तो लंबे वक्त से बीजेपी है, ओवरऑल गुजरात की भी बात करें तो यहाँ भी बीजेपी है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ठान लिया है कि कैसे भी करके बीजेपी को गुजरात से हटाना है। यहाँ तक कि बोताड से भी बात हो रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, मुफ्त की रेवड़ी तो इधर चलने वाली है ही नहीं, और कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं। कांग्रेस वाले जब इलेक्शन आते हैं तब 1 महीने में दिखाई देते, बाकी वो दिखाई नहीं देते। और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन कार्यकर्ता के बीच में, पब्लिक के बीच में रहती है। બોટાદ છે. बहुत शर्मा क्यों रहे हो इतना? અહીંથી ને શું हैं? અહીંથી ને શું બીજેપી આવી ત્યાંથી ને हैं? हिंदी बोलो, गुजराती नहीं, हिंदी। હિન્દી પણ મને આવડતું. हंस रहे हो यार, हिंदी में बोलो कुछ। हमारे गांव के अंदर बोटाद के अंदर बहुत बड़ी अच्छी सुविधाएं है, रोड रास्ता और पानी वगैरह सब ये कुछ. निबंध याद करके आए थे क्या? मेरा नाम मंगल है, मेरा नाम ये है, निबंध याद करके आए लग रहा है। गलत बात है यार, पक्का है? ऐसे कैमरा देख के याद तो नहीं कर लिया निबंध कहीं? कैमरा मिल के याद कर ले हैं, ऐसा तो नहीं है ना? ना ऐसा तो अरे नहीं है. कितने साल के हो गए हो? 20 साल का हुआ. 20 साल के हो गए हो? पढ़ाई वढ़ाई करते हो? पढ़ाई ने जॉब करता हूँ. 20 साल में नौकरी करने? अरे कई कैसी नौकरी है भाई? नौकरी करने के पड़े. ये 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम है क्या? है ऐसे ही बात नहीं. ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है बताओ? बोताड के लोगों के मन को जानने के बाद अब मैं आ गया हूं बोताड से 10 किलोमीटर दूर सालंगपुर हनुमान जी। इन्हें कष्ट भंजन हनुमान जी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर की बेहद खास महत्वता है और ये पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा हनुमान जी का मंदिर है जो बेहद विशाल है और बेहद भव्य है। यहाँ पर हर दिन लाखों श्रद्धालु देश विदेश और दूर दूर से आते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। इस हनुमान जी की एक बेहद खास कहानी है और मंदिर के पीछे का एक रहस्य भी है जो हम आपको बताएंगे। दरअसल यहाँ जहाँ हनुमान जी विराजित हैं, हनुमान जी के चरणों में यहाँ नारी स्वरूप में शनिदेव विराजमान है। बताया जाता है कि एक वक्त पर जब शनिदेव हर तरफ बेहद उग्र हो गए थे, बेहद गुस्सैल हो गए थे, इसी की वजह से जो लोग थे वो बजरंगबली को याद करने लगे। और जब बजरंगबली को याद किया तो बजरंगबली तुरंत हाजिर हुए और बजरंगबली ने उन सभी की सहायता की।
जब शनिदेव को ये बात पता चली तो वो बेहद भयभीत हो उठे, उनको डर लग गया। इसके बाद शनिदेव ने नारी का रूप ले लिया और छुप गए और उसके बाद कहानी पूरी दुनिया को पता चल गई और शनिदेव हनुमान जी के चरणों में विराजित हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ हनुमान जी के दर्शन करते हैं उनके ऊपर से शनिदेव का प्रकोप हट जाता है और वो लोग सुरक्षित रहते हैं, उनके ऊपर कोई शनिदेव का प्रभाव नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं हनुमान जी का भव्य स्वरूप। कहते हैं कि जो बजरंगबली के दर्शन करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और इसीलिए इनको कष्ट भंजन हनुमान कहा जाता है। बजरंगबली के दर्शन करने के लिए सुबह हो शाम हो लोग दूर दूर से आते हैं और खास करके मंगलवार और शनिवार के दिन तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ रहती है कि आप आसानी से दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार ये बजरंगबली के दर्शन करने आए हैं और इन्हें कैसा लगा। कैसे हैं आप? हम तो कई सालों से आ रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमें आत्मविश्वास है, हमने भाई माना है, माँ बाप माना है, सब कुछ माना है। अरे वाह, हमको बहुत अच्छा लगता है और हनुमान जी का, क्षेत्रपाल का, शनिदेव का, सबके अपने अपने बहुत शांति है। और लोगों से भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार ये लोग दर्शन करने आए हैं। आप लोग बताइए, आप लोग दर्शन करने आए हैं, कैसा लग रहा है? बताइए आप, कैसा लग रहा है दर्शन करने आए हैं? आप अच्छा लग रहा है, अच्छे से दर्शन हुए। क्या बताए, कहाँ से आए आप लोग? राजकोट। राजकोट से आए हैं, पूरा परिवार आया आपके साथ? फ्रेंड सर्कल्स में आए हैं, क्या बात है। देखिए, भगवान की पूजा परिवार के साथ जरूरी नहीं है कि आप परिवार के साथ, दोस्तों के साथ भी की जा सकती है, जो कि हमें ये बता चुकी हैं। तो कब, इससे पहले भी कई बार आए आप? एक बार, इससे पहले एक बार आए हैं। कैसा लगता है यहाँ आकर के, आप कैसा महसूस करती हैं? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कहते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती और इसका सबसे जीता जाता उदाहरण है मेरे पास बैठे नन्हे से आर्यन भगत। पहले तो आप इन्हें देख लीजिए, इनकी उम्र महज 6 साल है। आप देख करके चौंक जाएंगे कि महज 6 साल का बच्चा इतना ज्ञानी और इतना गुणी कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बजरंगबली की कृपा ही है कि ये नन्हे से बालक कितने गुणी हैं, इतना कुछ जानते हैं। इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार इतनी सी उम्र में इतना ज्ञान कैसे है। नाम क्या है आपका? आर्यन भगत। आर्यन भगत, क्या बात है। तो भगत जी, आप अभी कितने साल के हो गए हैं? 6 साल। 6 साल के हो गए हैं। और आप कब से ये सब कर रहे हैं? कब से भगवान की भक्ति में लीन है आप? मैं 2 साल से भगवान की भक्ति पर ही हूँ। अच्छा, 2 साल से हैं आप। और कहाँ रहते हैं आप? मैं बोटाद रहता हूँ, लेकिन ज़्यादा इस मंदिर पे, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम घर पे लेता हूँ। थोड़ा सा वक्त आप घर पे देते हैं और बाकी बचे हुए टाइम पर आप यहाँ आ जाते हैं, है ना? तो ये बताइए, आप मुझे कुछ अभी श्लोक सुना रहे थे, मैं सुन रहा था, क्या बता रहे थे, मुझे कुछ बताइए। बोलो कष्टभंजन देव की जय। નામ કષ્ટભંજન માથો મુકને દુઃખ દૂર થઈ જાય, એના ચરણમાં શનિની પનોતી, ચરણમાં ઓળી જસ્તી દેખાતી કોણ છે? શનિ। આખી દુનિયાને શનિ નડે। वाह, क्या बात है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता और आप लोग भी ये सोच नहीं पाएंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान इस बच्चे को कैसे है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बच्चे स्वयं भगवान का स्वरूप होते हैं और शायद यही वजह है कि नन्हे से आर्यन आज भगवान की भक्ति में लीन हो चुके हैं और इसीलिए इतना ज्ञान है ना। तो भाई, आज हमने बोताड़ के लोगों के दिल में झांकने की कोशिश की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार बोताड़ वासी इस बार किसके सिर पर राज तिलक करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ हमने बोताड़ में जाकर के वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और वहाँ के खाने का भी लुत्फ उठाया। भाई, कहा जाता है कि बोताड़ को भाजपा का गढ़ माना जाता है। एक तरह से ये भी माना जाता है कि भाजपा की शुरुआत भी कहीं ना कहीं बोताड़ से शुरू हुई थी और बोताड़ से होते होते हमने आज आकर के कष्ट भंजन हनुमान जी के दर्शन किए और यहाँ की महिमा के बारे में जाना। तो फिर चलिए, आज के लिए बोटा भाई शौचालय में बस इतना ही। नहीं दबा रखिए, मावा बहुत पसंद है। लव मैरिज करके पछताए हो। चश्मा लगा के बिल्कुल अजय देवगन बन के घूम रहे हो आप। शर्मा रहे हो, गर्लफ्रेंड है पक्का। ये मुफ्त का रेवड़ी वाला जो सिस्टम है ना, वो यहाँ गुजरात में नहीं चलेगा। आप कोई अफसर लग रहे हैं मुझे। ना, मैं तो एक डायमंड बिजनेस वाला हूँ। अरे डायमंड बिजनेस, यही ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से।